नमस्ते। पाठ्य पुस्तक क्या है? वर्तमान समय पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक दो शब्दों के मेल से बना है। पाठ्य एवं पुस्तक। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य तथा पुस्तक का अर्थ है जिसे पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति हो। अतः पाठ्य पुस्तक से अभिप्राय ऐसी पुस्तक से होता है जो पढ़ने पढ़ाने एवं ज्ञान अर्जन के योग्य हो। विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक का संबंध औपचारिक शिक्षा की उस पुस्तक से है जिसे अध्यापक कक्षा में अनिवार्यता की दृष्टि से पढ़ाते हैं। एल.जे. लेविस के अनुसार पाठ्य पुस्तक को अध्यापक एवं छात्र दोनों के लिए अनिवार्य माना गया है। वस्तुतः पाठ्य पुस्तक छात्र एवं अध्यापक के मध्य शैक्षिक प्रक्रिया का माध्यम है। शिक्षा की सफलता असफलता बहुत हद तक पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करती है। पाठ्य पुस्तक की रचना पाठ्यक्रम के अनुरूप की जाती है। हमारा सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण इतना समृद्ध एवं विकसित नहीं है कि विद्यार्थी उससे ही सीख ले, इसलिए विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होते हैं। प्रायः यह समझा जाता है कि पाठ्य पुस्तक सीखने का वह साधन है जो सामान्यतः विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के कार्यक्रम की सहायता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी के मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में सहायक होती है। छात्र जैसे पढ़कर परीक्षा में सफलता प्राप्त करते तब पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। पाठ्य पुस्तक साधन है साध्य नहीं, इसके अभाव में पढ़ाई का मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि इसके बिना शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ भी उचित एवं अनुचित का परिणाम नहीं निकाल सकते। वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता। समय सदैव परिवर्तनशील है। हर चीज़ में समय के अनुसार बदलाव होता है, तभी वो अपना मानक बनाए रखने में सफल होती है। वर्तमान समय में जहाँ अनेक चीज़ें बदल रही है, हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाती है। सामान्यतः निम्नलिखित कारणों से आज पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है। पाठ्य पुस्तक्रम का पुराना पढ़ना। समय के साथ आज वर्षों से चला आ रहा क्रम पुराना पड़ गया है। वर्तमान समय नए पाठ्यक्रम को बालकों तक पहुँचाने के लिए पाठ्य पुस्तकों को बदलने की नितांत आवश्यक महसूस की जाती है। आधुनिक तकनीकी का प्रवेश। आज पाठ्य पुस्तक्रमों में नई आधुनिक तकनीकों का प्रवेश हो रहा है। यह तकनीकी ज्ञान पुरानी पुस्तकों में नहीं है। इससे छात्रों शिक्षकों तक पहुँचने के लिए पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित होना। पहले शिक्षण आधुनिक तकनीकी का प्रवेश। आज पाठ्यक्रमों में नई आधुनिक तकनीकों का प्रवेश हो रहा है। यह तकनीकी ज्ञान पुरानी पुस्तकों में नहीं है। इसे छात्र शिक्षकों तक पहुँचाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित होना। पहले शिक्षण अध्यापक केंद्रित था, परंतु अब यह नितांत रूप से छात्र केंद्रित हो गया है। पुरानी पाठ्य पुस्तकें अध्यापक को केंद्रित समय रखकर लिखी गई है। वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तकों को छात्र केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। अतः इस कारण से भी आज पाठ्य पुस्तकों में बदलाव अपेक्षित है। अभ्यास पर बल। पुराने समय में पाठ्य पुस्तकों में पाठ दिया जाता था। पुराने समय में पाठ्य पुस्तकों में पाठ दिया जाता था तथा उस पाठ से संबंधित प्रश्न दिए जाते थे जिनके उत्तर विद्यार्थी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने होते थे। अध्यापक उन गिने चुने प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को लिखवा देता था, परंतु आज शिक्षा प्रणाली बदलाव के चलते विद्यार्थी के स्वयं अभ्यास करने पर अधिक बल दिया जाता है। पाठ्य पुस्तक में ही अभ्यास के लिए जगह बनाने पर जोर दिया जाता है। इस हेतु आज पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पुस्तकें तैयार करना। आज वह समय नहीं है जब हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति बनाकर पुस्तकें तैयार कर लेते थे। आज शिक्षा पर समस्त संसार बड़ा गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष शिक्षा के विस्तार एवं विकास के लिए अनेक सम्मेलन होते हैं। इन सम्मेलनों में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए भी कुछ मानक निश्चित किए जाते हैं। आज हमें हमारी पाठ्य पुस्तकों को उनके मानकों के अनुरूप बनाने के लिए भी इनमें बदलाव की आवश्यकता है। नए ज्ञान का समावेश। संसार भर में नित प्रति नई खोज, नई अनुसंधान, नई घटनाएं आदि होते रहते हैं। इनसे प्राप्त नवीन ज्ञान के समावेशन के लिए भी पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता होती है। बच्चों की आवश्यकता पूर्ति हेतु पुरानी पुस्तकें तथ्यात्मक अधिक है। उनके चित्रों, रेखा चित्रों, ग्राफ इत्यादि दृश्यों का अभाव है। सोच के अनुसार यदि पुस्तकों में इन सब चीज़ों का अधिक समावेश हो तो उससे विद्यार्थी ज्ञान को और अधिक गहराई से ग्रहण कर सकते हैं। इस हेतु आज की पाठ्य पुस्तकों को बदलने की आवश्यकता महसूस अनुभव की जाती है। निरस्ता दूर करने के लिए कहा जा चुका है कि पुरानी पाठ्य पुस्तकें अधिक तथ्यात्मक है, अंततः विद्यार्थियों को नीरस प्रतीत होता है। आज बच्चे ऐसी पुस्तकों की अपेक्षा रखते हैं जो उन्हें ज्ञान दे और उनका मनोरंजन भी करे। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता अनुभव की जाती है। विषयों को संगठित में उपयुक्त करना। आज समय के अनुसार नए विषयों का आगमन हो रहा है। उन विषयों को आज पुरानी पाठ्य पुस्तकों में कुछ विषय या तो नहीं है या अपेक्षित मात्रा में अधिक मात्रा में है।
उन विषयों को आज नई पुस्तकों में संयुक्त करके नए पृथक करने या पृथक करने के लिए भी आज पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता है। इस प्रकार वक्त के बाद समय के बदलाव के साथ आज नए व पुराने ज्ञान के संगम एवं अपने को अद्यतन बनाए रखने के लिए पाठ्य पुस्तकों में बदलाव अपेक्षित है। पाठ्य पुस्तक वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता। पाठ्यक्रम को पुराना पर आधुनिक तकनीकी का प्रवेश, शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित होना, अभ्यास पर बल। इस हेतु आज पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास पर बल। अध्यापक उन गिने चुने प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को लिखवा देते थे, परंतु आज शिक्षण प्रणाली बदलाव के चलते विद्यार्थियों के स्वयं अभ्यास करने पर अधिक बल दिया जाता है। अतः पाठ्य पुस्तक में ही अभ्यास के लिए जगह बनाने पर जोर दिया जाता है। इसमें तो आज पाठ्य पुस्तक में बदलाव की आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पुस्तकें तैयार करना, नए ज्ञान का समावेश, बच्चों की आवश्यकता पूर्ति, निरस्ता दूर करने के लिए विषयों को वियुक्त करना। Thank you.